हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योमेट्री पार्ट 14 के बारे में। इस पार्ट में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को डील करने वाला हूँ। तो बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल के काइंड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लेट्स सी व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। The sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. Dear students, angle sum property of triangle says the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए अभी हम इसे प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और फिर मैं लिखूंगा, मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रूफ कर पाते हैं हम लोग कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो लेट्स सी एट द बोर्ड। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं ABC और यहां लिखते हैं गिवन में ABC इज अ ट्रायंगल। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, क्या साबित करना है। टू प्रूव बच्चों, प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम A से गुजरता हुआ एक लाइन खींचते हैं जो BC के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ XAY पैरेलल टू BC। हम एक लाइन खींचते हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके डॉटेड लाइन में करेंगे XAY जो कि BC के पैरेलल है। अब ये पैरेलल क्या होता है? तो पैरेलल हम वैसे दो लाइंस को कहते हैं, ए पेयर ऑफ लाइंस व्हिच नेवर क्रॉस ईच अदर, आइदर दे आर एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स। लाइन का ऐसा पेयर जो आपस में कभी नहीं मिलते हो, चाहे उनको दोनों ओर जितनी दूर तक आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, तो वैसे लाइंस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे एक्स वाई और BC पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल, कोई तिरछी लाइन काटता है तो वहां पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको डील कर दूं। ऐसे मैं स्पेशल वीडियो जब पैरेलल लाइंस का बनाऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा इसे। दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको अगर कोई तीसरा लाइन दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और वो ट्रांसवर्सल जो है ना, इसके साथ अलग अलग पेयर ऑफ एंगल्स बनाती है और उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो अभी मैं एक पेयर ऑफ एंगल्स की बात करने वाला हूँ जो कि इंटीरियर है लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे हमें करना है। प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिंस XY is parallel to BC, AB and AC are
ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। हम एंगल का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और 5, ताकि हमें लिखना आसान हो। हम लिख रहे हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये और ये एंगल बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 भी बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, प्रॉपर्टी जो है पैरेलल लाइंस की। हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे वो तो मैंने शुरू में ही लिखा है, यहाँ पे सिंपली लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट में लिखते हैं, अल्ट मतलब अल्टरनेट, इंट मतलब इंटीरियर, एंगल्स को इस तरह से लिखा जाता है प्रॉपर्टी के अनुसार। ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल्स होंगे, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल्स होंगे। नाउ आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब किसी लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई एक लाइन है, यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 2 और 3, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से एंगल 1 को हम एंगल 4 से रिप्लेस करेंगे, यानी एंगल 1 की जगह लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 2 को हम वैसे ही लिख देंगे और एंगल 3 को लिखेंगे एंगल 5 इक्वेशन 2 से। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी देखिए एंगल 4 का ओरिजिनल नाम क्या होगा, एंगल बी होगा ना। एंगल 2 का ओरिजिनल नाम क्या होगा, एंगल ए। और एंगल 5 का ओरिजिनल नाम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हेंस अब इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसी को ना प्रूफ करना था। तो एट लास्ट देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो फिर से इसको आप समझिए, angle sum property of triangle says the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree। इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद हम प्रूफ में लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्स ए वाई ड्रॉ करते हैं बीसी के पैरेलल। उसके बाद एक्स वाई और बीसी जब पैरेलल होंगे और ए बी और ए सी ट्रांसवर्सल होंगे तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल्स होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। उसी तरह से एंगल 3 और 5 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। और अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस रूल प्रॉपर्टी, ये दोनों भी इक्वल्स होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद ये एक्स से वाई एक लाइन है और इसके पॉइंट ए पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियोम होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ये। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बना रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद हमने एंगल 1 को एंगल 4 से रिप्लेस किया, एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने दिया और एंगल 3 को हमने एंगल 5 से रिप्लेस किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इसके ओरिजिनल नाम को लिख दिया, ओरिजिनल एंगल 4 को हमने एंगल बी लिखा। देखो एंगल 4 जहाँ पे है वहाँ एंगल बी है, एंगल 2 जहाँ पे है वहाँ एंगल ए है और एंगल 5 जहाँ पे है वहाँ एंगल सी है। तो इसको ओरिजिनल हमने नाम से रिप्लेस किया इन लेटर्स को, इन नंबर्स को। उसके बाद हम इसको अरेंज करके लिख दिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इट्स ऑल अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से ये साबित हो गया बच्चों कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
तो दैट्स ऑल टुडेज क्लास। आज मैंने आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताया और ये था ज्योमेट्री पार्ट 14। और अब हम आएंगे अगले दिन ज्योमेट्री पार्ट 15 लेकर, जिसमें मैं तुम्हें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।